तो सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमान नहीं है, इसलिए मुसलमान समझ गए ये सिर्फ और सिर्फ हमको ठगा जा रहा है। भाई प्रशांत किशोर जी को हाथों को मजबूत कीजिए और एक अच्छा सरकार बनाइए। नहीं, हमारी लड़ाई एनडीए से, इंडिया गठबंधन से तो है ही नहीं। आरजेडी का तो तेल ही निकल चुका है। जन स्वराज पूरी मेहनत से, और मैं समझता हूं कि हम 150 सीट से ऊपर लाएंगे। और ये लोग यात्रा नहीं करते हैं, ये लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि जो हमारा कोर वोटर मुसलमान है वो हमसे खिसक रहा है। गए शहाबुद्दीन साहब की मिसेज लड़ रही थी, वहां जाके उन्होंने हराने का काम किया, तो बी टीम तो वो काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। मैं मौजूद हूं अभी बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड क्षेत्र के सैदपुर गांव में। यहां पर जन स्वराज के प्रदेश सचिव सरवर अली जी मौजूद हैं और उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो वर्तमान में सरकार है और जो इससे पूर्व सरकार थी आरजेडी की सरकार, दोनों सरकार के ऊपर करारा प्रहार किए हैं और उनका सीधा मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी बहुमत के साथ जनसुराज सरकार बनाने जा रही है। जनसुराज के प्रदेश सचिव क्या कहते हैं, आइए उनसे बात कराते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ उनकी तैयारी है, क्या कुछ वो कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आप सबों को नमस्कार। हमारे साथ हैं महिला सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभद्रा जी, जिला अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिंह जी, और युवा अध्यक्ष हैं अनुमंडल के रविशंकर जी। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि मुझे प्रदेश में महासचिव बनाया गया है जन स्वराज पार्टी का, और सुभद्रा जी, जैसा कि मैंने बताया कि सुभद्रा जी को महिला प्रदेश अध्यक्षा बनाया गया है। हम लोग सब मिलकर ये चाहते हैं कि पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी का एक बढ़िया दल के रूप में उभरे और आए। इसके लिए हम लोग पूरे देश में 125 लोगों की कोर कमेटी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बना है, और वो सभी लोग जिम्मेदारी के साथ काम करना शुरू कर दिए हैं। और अभी रात में लगभग हर जिला के प्रभारी को भी नियुक्त कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति है, जो उनका एक सोच है, विजन है, बिहार के सभी जनता से अपील करते हैं कि उनके विजन को, उनकी सोच को, उनकी समझ को सुदूर देहात में जो वोटर्स हैं वहां तक पहुंचे और सभी लोग उनसे जुड़ने का प्रयास करें। क्योंकि अभी तक आज़ादी के बाद जितनी भी पार्टी आई, वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए काम किया। सिर्फ मात्र एक आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं जो बिहार का पूरा भ्रमण कर सुदूर देहात में पैदल चलकर उनकी क्या जनता की तकलीफ़ें हैं, किस तरह से यहाँ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन सब पर एक घूम घूम कर प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए, इसे कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए एक रोड मैप आदरणीय प्रशांत किशोर जी के माध्यम से बन रहा है, और हम समझते हैं कि आने वाले 2-4 महीने में आप सबको ये बात दिखने लगेगा ज़मीन पर कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति है, जो उनकी सोच है, जो उनकी मेहनत है, उनका एक ही सपना है कि बिहार को देश के अग्रिम राज्य में कैसे लाया जाए। और हमारे देश के लोग जो पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, चाहे वो बड़े बाप के बेटे हैं, वो पढ़ने के मकसद से जा रहे हैं, जो गरीब तबका का लोग है जो 10,000 15,000 की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उसके पलायन को कैसे रोका जाए, उस पर भी मंथन आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि उसमें बहुत जल्दी हम लोग को कामयाबी मिल जाएगी। और उसमें हम बिहार की आम जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे सोच के लोग जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को देश के अग्रिम राज्य में लाना चाहते हैं, हम समझते हैं कि हम सब लोगों को उनकी मदद करना चाहिए और उनके साथ जुड़ के जन स्वराज पार्टी को मजबूत कर आने वाले 2025 में हम समझते हैं कि उनकी सत्ता आए और जन परिवर्तन दिखे, और बिहार को ही नहीं दिखे, देश भर में परिवर्तन दिखे। यहाँ किस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी अपनी मेहनत से और लोगों के बीच जाकर लोगों के उत्थान के लिए
कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है आम मतदाता से, बिहार की पूरी जनता से कि जनस्वराज से जुड़ें और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सोच को, समझ को मजबूत करें। सर, लगातार खासकर आरजेडी के द्वारा यह सवाल उठाया जाता है कि जनसुराज बीजेपी का बी टीम है, क्या कहना है इस पर? देखिए, जो कहने वाले हैं वो आरजेडी के लोग हैं और वो हमारे विरोधी हैं, उनको समझ रहा है। अभी आप देखिए कि तकरीबन वो लोग 20 साल सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। वो सिर्फ डेवलपमेंट अपने परिवार का, अपना और अपने खानदान का उन्होंने किया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपने साला को मजबूत किया, साधु यादव, सुभाष यादव को, और जब उनकी वो हटे तो उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। अब वो अपने बेटा को बनाना चाहते हैं। उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया हमको ये बता दीजिए। बी टीम तो वो है, बी टीम इसलिए कि उसका जीता जागता उदाहरण है कि जब पूर्णिया में आदरणीय पप्पू यादव लड़ रहे हैं तो वहाँ कहते हैं कि साहब आप इंडिया को हमारा आरजेडी को नहीं दे रहे हैं तो आप पप्पू यादव को मत दीजिए, एनडीए को वोट दीजिए। गए शहाबुद्दीन साहब की मिसेज लड़ रही थी, वहाँ जाके उन्होंने हराने का काम किया। तो बी टीम तो वो काम कर रहे हैं, बी टीम तो वो है। हमको कैसे वो बी टीम कर रहे हैं? जो लोग देश का राज का एक डेवलपमेंट नहीं कर सकता है वो दूसरे को, अब उनको समझ में आ रहा है कि जो हमारा कोर वोटर मुसलमान है वो हमसे खिसक रहा है। हम लोग तो मुसलमान तो उनके लालटेन की रोशनी बनी हुई थी, ये बना हुआ था, तेल बना हुआ था, किरासन तेल बना हुआ था। अब वो खिसक रहा है, जमीन खिसक रही है तो वो तो बोलेंगे ही। मुस्लिम का मोह भंग आखिर लालू यादव से क्या हो रहा है? नहीं, उसकी वजह है कि 18% वोट वो लेते रहे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 15 साल 20 साल सत्ता में रहे। आप बताइए कि किन मुसलमानों को बिहार में उन्होंने सही से हक और हुकूक की बात की? कब दिया उन्होंने? अभी देखिए, हम 18% का वोट लेते हैं, जब वो लोकसभा का इलेक्शन होता है तो मात्र 2 सीट दिया जाता है और वहां दिया जाता है जहां से उनका हारना तय था। तो सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमान नहीं है, इसलिए मुसलमान समझ गए ये सिर्फ और सिर्फ हमको ठगा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमसे वोट लेना चाहते हैं। हमारे डेवलपमेंट की बात, हमारे हक और हुकूक की बात उनको करना नहीं है। नहीं, जातीय जनगणना तो सही है, जातीय जनगणना होना चाहिए, तभी तो आदरणीय प्रशांत जी बोल रहे हैं कि भाई आपने जातीय जनगणना कराए, जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उनको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कुमार जिस तरह से प्रगति यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर गांव गांव घर घर पद यात्रा किए थे और अब नीतीश कुमार यहाँ पर निकले हैं प्रगति यात्रा पर। इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव सर पर जी, ये लोग यात्रा नहीं करते हैं, ये लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। यात्रा सही मानों में आदरणीय प्रशांत किशोर जी पैदल चलकर उस सुदूर देहात में, उस सुदूर गांव में जहां आज भी बिहार में दलितों से बदतर है स्थिति, वैसे जगह जाके वो मंथन करते हैं, वैसे जगह जाके लोगों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई क्या क्या परेशानियां, और उस परेशानियों पे वो मंथन कर रहे हैं। और हमारी सत्ता आती है 2025 में और आएगी ही, पूरा पूर्ण विश्वास के साथ में कह रहा हूँ। देखिएगा, आपको 2 महीने में समझ में आ जाएगा कि बिहार किस तरह से बदलाव की ओर जा रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से लोकसभा में सवाल उठाया था कि इतने नाम अगर हम भगवान का लेते तो भगवान मिल जाते, लेकिन अंबेडकर 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 लोग कह रहे हैं, कहाँ तक उनका मानना सही है, मानना सही है? देखिए, एक बात आप समझिए, जो गृह मंत्री साहब का बयान आया वो हमारी पार्टी काफ़ी उसकी आलोचना करती है और वो निंदनीय बातें हैं, निंदनीय का ये है, निंदनीय बातें हैं। और आप ये समझिए कि वो गृह मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, वो आप उनका घमंड बोल रहा है। सत्ता में आने के बाद जो घमंड है वो घमंड बोल रहा है और हम समझते हैं पूरे देश को इसकी आलोचना और उनका निंदा करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि जनस्वराज पार्टी की तरफ से, और मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ऐसे वक्तव्य नहीं देना चाहिए, अगर दिया है तो उनको देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर देखा जा रहा है, राजद जैसे प्रशांत किशोर जी 2000 रुपया पेंशन देने की बात कहें, अब राजद भी माय बहन योजना करके 2500 रुपया देने का वादा कर रहा है महिलाओं से। तो यही तो बात है, जब एक आदमी अच्छी सोच लेकर आया है जो लोगों का किस तरह से उत्थान हो, अब उनको ये सब समझ में आ रहा है कि प्रशांत जी 2000 रुपया और लोगों की उत्थान कैसे। 15 साल जब सत्ता में रहे तब क्यों नहीं याद आया उनको, फिर क्यों नहीं सोचे? तब तक तो लोगों को ठगते रहे। अब वो उनको याद आ रहा है कि हमको कैसे लोगों का विकास करना है।
ये सब उनका ये छलावा है। फिर उनको सत्ता में आएंगे, फिर उनको वोट ले मिल जाएगा, फिर वो उसी तरह से करेंगे, पिकनिक मनाएंगे बिहार में। देखे ना अभी तेजस्वी जी फ्लाइट से और ये सॉरी हेलीकॉप्टर से और गाड़ी से घूम रहे हैं। भाई जमीन में जाके देखें, जहाँ सुदूर आप पूर्णिया इलाके में जाइए, सीमांचल इलाके में देखिए वहाँ की जिंदगी कैसी है। मैं अभी घूम के आया हूँ। सर, अगर जनसुराज को आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें अगर कुछ सीटें आ जाती है तो वो किसके साथ जाएगी, क्योंकि खुद का सरकार तो जनसुराज का बन नहीं सकता। ये आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं बन सकता है? आप देखिएगा आने वाले दिन में आपको समझ में आ जाएगा। 3-4 महीने के अंदर में मेरी फुल मेजोरिटी जन स्वराज पूरी मेहनत से, और मैं समझता हूं कि हम 150 सीट से ऊपर लाएंगे और हमारी सत्ता बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। नहीं बनी तो समर्थन कहाँ है जाएगा? नहीं, समर्थन हम मान ही नहीं रहे कि हम नहीं आ रहे हैं सरकार में, हम सरकार बना रहे हैं। सर, हाल ही में आपकी पार्टी से पूर्व सांसद नवाज हसन और एक पूर्व मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, कहाँ वो आया था, थोड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन वो सब दूर हो गया और आदरणीय प्रशांत किशोर जी से उनकी बात हो गई है और वो हम लोग के साथ हैं। और प्रशांत जी के साथ कितने आबादी मुस्लिम और यादव की खासकर रहेगी इस बार? नहीं, मुस्लिम की आबादी हम समझते हैं, अभी हम लोग 4 जगह चुनाव लड़े, हमको ठीक ठाक वो मिला। हमने लगभग 50% के आसपास हमको मुसलमानों ने वोट किया। बेला में मैं प्रभारी था, मैंने देखा कि वहाँ मुसलमान 50% के आसपास हमको दिया, हमको इमामगंज में दिया। तो जनसुराज की लड़ाई किससे है, एनडीए से या इंडी गठबंधन से? नहीं, हमारी लड़ाई एनडीए से, इंडिया गठबंधन से तो है ही नहीं। आरजेडी का तो तेल ही निकल चुका है। अब वहाँ क्या है, कुछ नहीं है। वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं अब तेजस्वी जी। इस बार हम लोगों को जनसुराज के ओर से पूरे बिहार में हम लोग भी महिला संगठन के तैयारी के लिए घूमेंगे और जनसुराज का 2025 में सरकार बनने जा रही है। चूँकि हमारे जितने भी महिलाएं हैं वो उनका जो पति पलायन में है, उनका पुत्र पलायन करके दूसरे राज्य को पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे हैं, तो उनको बहुत कठिनाई होती है। जब भी कोई पूजा पर्व करती है हमारे माताएं बहनें, उनको आंसुओं को घूट पी पी करके अपना पर्व को मनाना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ न उनका पुत्र होता है न उनका पति होता है। आज जितने भी हमारे महिलाएं हैं काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी वो आंसुओं के घूट पी पी करके रह रहे हैं। इसलिए मैं महिला प्रदेश नेत्री होने के कारण मैं सभी महिलाओं से अपील करती हूँ, सभी बहनों से अपील करती हूँ कि आप आने वाला 2025 में जनसुराज के साथ जुड़िए और जनसुराज में रहे भाई प्रशांत किशोर जी को हाथों को मजबूत कीजिए और एक अच्छा सरकार बनाइए, एक अच्छा बिहार बनाइए, एक सुंदर बिहार बनाइए, एक विकसित बिहार बनाइए, जिस बिहार में रोजी रोजगार की अवसर हो, जिस बिहार में हर गरीब गुरबा को हक और अधिकार मिले, जिस बिहार में हर बिहार वासियों को हाथ को काम मिले। एक ऐसे बिहार बनाइए। भाई प्रशांत किशोर जी ने 24 जनवरी को जननायक कपूरी जी को स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। हम लोग पूरे बिहार वासियों से, पूरे बिहार के जनसुराज भाइयों और बहनों से अनुरोध करती हूँ, अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वो जुट करके आवे पटना मिलर स्कूल के मैदान में और आदरणीय जननायक कपूरी जी का सपनों को जो साकार करने के लिए हमारे भाई प्रशांत किशोर जी चले हैं, उनको सपना जो है सो पूरे बिहार को सजाना है, संवारना है और पूरे बिहार को कायाकल्प करना है। इस पर सभी भाई बहन जुट करके आवे और बिहार को सजाने संवारने में अपना सहयोग दे, अपना भूमिका निभाए। और हम लोग पूरे तन मन धन के साथ जुटे हुए हैं और पूरे बिहार का दौरा करके इसकी तैयारी भी कर रहे हैं और इसी तरह हम चुनाव में भी तैयारी करके 2025 में हम जनसुराज की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं को। भाई रोशन जी, इस बार तमाम पार्टियों के बीच नए पार्टी के रूप में जनसुराज उभर कर आई है, सामने आई है। क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में जनसुराज का, क्योंकि आप लोग लगातार कार्य सरकार बना रहे हैं? नहीं, अच्छा रहेगा। हम लोग अगर कह रहे हैं सरकार बना रही है हमारी पार्टी और हमारे बता रहे हैं तो वो लोग कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं। बिहार में जो स्थिति बना हुआ है पलायन का, गरीबी का, बेरोजगारी का,
और अब हम लोग सब जगह जाके बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे इस चीज़ को दूर किया जा सकता है। और अब जन स्वराज ही वो एक माध्यम बचा हुआ है जो बिहार को इस चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। बाकी अदर कोई पार्टी कुछ कर नहीं रही है। हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी 5 पैगाम लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। युवाओं का पलायन सबसे पहले मैं रोकूंगा, हमारी सरकार आएगी तो वृद्धावस्था पेंशन 2000 रुपया कर देंगे। विश्व स्तरीय स्कूल हम अपने प्रखंड में बनावेंगे जिससे गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें। और नकदी फसल पर मुफ्त में मजदूरी देंगे हम लोग। और कम 4% से भी कम लोन पर हम महिलाओं के लिए रोजगार के मुहैया करावेंगे। यही 5 कुनबा लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग को अच्छा मिल रहा है। इस बार जनता जन स्वराज के साथ रहेगा। मैं बेगूसराय जिला अध्यक्ष विजय कुमार सिंह